हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 12 बायोलॉजी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है एमपी बोर्ड में खासतौर से, और अदर स्टेट में तो डेट कुछ पेपर हो भी चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, इसको अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले बेसिक चीजें समझते हैं कि वास्तव में खाद्य श्रृंखला है क्या और खाद्य जाल है क्या। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म कीटाणु, कुछ भी है, सभी को एक भोजन की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर जीवन का संचालन होता है। ठीक है, खाद्य मतलब होता है भोजन जिसके आधार पर जीवन का संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। एक एनर्जी ही है जो हमारे शरीर को बनाए रखता है। तो सभी जीवों को, सभी पेड़ पौधों को और सभी प्रकार के कीटाणु, सूक्ष्म जीव, पक्षियों, सभी को एक प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है जिससे जीवन का संचालन होता है, जो कि एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जैसे कीट जमीन से छोटे छोटे पौधे को चुनते हैं, कीटों को पक्षियां खाती हैं, ठीक है, पक्षी को और बड़े पक्षी खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका एक निश्चित क्रम चलता है। जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, यदि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य को शेर भी खा सकता है। ऐसे कई क्रम, जैसे छोटे छोटे तालाब से छोटे छोटे कीटाणु को मछली खा लेती है, मछली को मनुष्य भी खा लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से मरे हुए मछली को चूहा भी खा लेता है, बिल्ली भी खा लेती है। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्रम चलता है और इसी क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला का मतलब हो गया कि एक पारितंत्र है। पारितंत्र मतलब हमारे चारों ओर का घेरा हुआ आवरण जो तंत्र है, उसमें जो आपका उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो ग्रहण करने वाला, एक दूसरे पर आधारित है कहीं ना कहीं भोजन प्राप्त करने के लिए। तो खाद्य श्रृंखला में होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे पर आधारित होते हैं अपने जीवन को संचालन करने के लिए। तो ये आपका जो प्रवाह है, एक निश्चित पथ है, एक निश्चित जो क्रम है, वही क्रम कहलाता है खाद्य श्रृंखला। जैसे किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक मतलब जहां से उत्पन्न हो रहा है, उपभोक्ता मतलब जो ग्रहण कर रहा है। तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, ग्रहण करने वाले तक एक निश्चित पथ को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। चीजें समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या है। अब थोड़ा सा खाद्य जाल की बात की जाए तो खाद्य जाल एक बृहद रूप है। जब हम खाद्य श्रृंखला को मिला दें, पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला यदि मिला दें तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। यदि बुक में देखा जाए तो देख सकते हैं खाद्य जाल का डायग्राम कितना लंबा चौड़ा है ना। यहाँ से आपके जो उत्पादक है, जमीन से फफूंद है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, इनसे कई प्रकार की, देखिए यहाँ से आपका चूहा खा रहा है और चूहा सीधे यहाँ पर उल्लू है ना। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर एक खरगोश है, खरगोश को लोमड़ी खा लेता है, लोमड़ी को शेर खा लेता है। तो ये निश्चित क्रम है। यहाँ पर देखिए बकरी है, बकरी को सीधे शेर खा लेता है। इसी प्रकार से यहाँ ऊंट है, ऊंट को अपना आपका लोमड़ी है और लोमड़ी के बाद सीधे शेर खा लेता है। इस प्रकार से एक निश्चित क्रम है। जैसे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे फफूंद है, फफूंद को मछली, मछली को बतख और बतख को शेर। ये एक निश्चित क्रम है। तो कई जब आपके पास खाद्य श्रृंखला आपस में बृहद रूप ले लेते हैं तो बनता है खाद्य जाल। तो इस प्रकार से आप खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला समझ ही गए होंगे। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। 4 डिफरेंस है, बहुत इजी है। पहला नंबर देखें, पारितंत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब खाद्य पदार्थ, भोजन के स्थानांतरण के क्रम, और मतलब उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक के पथ को ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। यदि खाद्य जाल की बात की जाए तो पारितंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं के संयुक्त पथों को हम खाद्य जाल कहते हैं। यानी संयुक्त मिश्रण, जब आपस में कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाते हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह पथ सीधा होता है, जबकि खाद्य इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ अनियमित होता है, नियमित नहीं होता, ठीक है, कई क्रम में चलता रहता है। अगला, यह व्यवहारिक नहीं है और खाद्य जाल यह खाद्य प्रवाह का व्यवहारिक और प्रायोगिक रूप है। अगला है, इसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है और इसका प्रवाह पथ के कई दिशाओं में होता है, मतलब अनियमित होता है। तो 4 अंतर है, स्क्रीनशॉट ले लें, परिभाषा भी लिख लें। ये 2019 एमपी बोर्ड में आया था क्लास 12 बायोलॉजी में और महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे तैयार
कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? मैं कोशिश करता हूं 100% कि आपको समझ में आ जाए। कोई भी चीज यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी से कर पाते हैं, इसलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लिखने को याद करने तो बुक से ही रहता है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।